हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आए हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं त्रिकोणमिति। तो ये फ्रेंड्स क्लास 10th वालों के लिए है, क्योंकि ये जो मैथ्स के बुक के क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 8 है आपका। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परिचय बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हम जो है इसके बारे में आज हम आप सबको डिटेल में बताने वाले हैं। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इन तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति। फ्रेंड्स त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, भुजाओं को मापना, त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। जैसे मान लीजिए आपको एक भुजा दो भुजा का मान दिया रहेगा, तो आप जो है तीसरे भुजा का मान जो है बड़ी आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्या, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए अगर इसकी भुजा आपको पता है, मान लीजिए इसकी भुजा आपकी 4 है और इसकी भुजा क्या है फ्रेंड्स 5 है, तो आपको ये वाली भुजा प्राप्त करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स त्रिभुज की भुजाओं को ही मापना क्या होता है फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, वही आपका जो है त्रिकोणमिति होता है। और सबसे पहले फ्रेंड्स जो भुजाओं को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इस भुजा को क्या बोलते हैं, इस भुजा को क्या बोलते हैं और इस भुजा को क्या बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, चलिए हम आप सबको बता देते हैं। जब भी आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ए बी सी तो लिखते ही हैं, ऐसे आप सबको पता ही होगा। अब क्या होगा, ये जो आपका कोण है, मान लीजिए कोण आपका क्या है, थीटा है। कोण के सामने वाली भुजा जो है सदैव क्या होती है फ्रेंड्स, लंब होती है। क्या होती है, लंब। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये वाली लाइनिंग क्या है, जो ये वाली लाइनिंग है नीचे वाली तल वाली जो है उस पे लंब है ना, तो मतलब थीटा के सामने वाला भुजा है वो आपका लंब होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लंब। इसको लंब बोलते हैं, इस भुजा को, थीटा के सामने वाली को। और जो नीचे है जो तल वाला भुजा है इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको आधार बोलते हैं। अब ये जो बड़ी वाली है दोनों भुजाओं से ये बड़ी है, ये वाली भुजा दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, तो क्या है फ्रेंड्स, कर्ण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण। जो दोनों भुजाओं से बड़ा होता है वो कर्ण होता है आपका। और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, माइंड में सेट करना होगा, थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो हमेशा लंब होती है और ये होता है नीचे वाला जो तल होता है वो आपका आधार होता है और दोनों भुजाओं से बड़ा जो होता है वो कर्ण होता है। अब ये और ये डिसाइड हो गया तो ऑब्वियसली ये कर्ण तो हो ही जाएगा, आप सबको पता ही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको जो है भुजे के बारे में पता हो गया कि भुजा कौन कौन से क्या क्या नाम है, लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। तो फ्रेंड्स आपको कुछ पता रहेगा, जैसे इस भुजा का मान पता है, इसका मान पता है, इसका नहीं पता है, तो आप जो है फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, जैसे क्या होता है इसके लिए फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, फिर कॉस थीटा इक्वल टू होता है। तो उसके इक्वल टू में क्या होता है, चलिए हम आप सबको बताते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन सब का मान आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है और टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो साइन लिखा हुआ है आपका शॉर्ट फॉर्म है, साइन को पूरा लिखते हैं SINE साइन, और यहाँ पे कितना लिखा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को पूरा नाम क्या है उसका फ्रेंड्स, कोसाइन। क्या है, कोसाइन। यहाँ पे टैन थीटा है तो टैन को क्या बोलते हैं फ्रेंड, टैंजेंट। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसकी हिंदी क्या होती है फ्रेंड्स, ज्या, और इसकी होती है कोज्या, और इसकी क्या होती है फ्रेंड्स, अस्पर्ज्या। तो चलिए अब इसके आगे आपको बताते हैं हम। तो साइन थीटा, तो फ्रेंड्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण होता है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपका होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जब आपको फ्रेंड्स ये पता रहेगा तब आप जो है वैल्यू को अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। ये
जो है भुजाओं का मान आप प्राप्त कर पाएंगे। और कॉस थीटा का मान क्या होता है फ्रेंड्स? कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? आधार बटे कड़। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आधार बटे कड़। हो गया फ्रेंड्स आधार बटे कड़। और टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है फ्रेंड्स? लंब बटे आधार। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा कि लंब बटे कड़ बोलेंगे, आप गलती से बोल सकते हैं लंब बटे आधार बोल सकते हैं, या फिर कड़ बटे आधार बोल सकते हैं, कड़ बटे लंब बोल सकते हैं। काफ़ी कंफ्यूजन होता है ऐसा। तो फ्रेंड्स उसके लिए एक ट्रिक है जो आपको हमेशा माइंड में सेट रहेगा और जो आप इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। तो वो फ्रेंड्स क्या पता आप लोगों ने सुना भी होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं उस ट्रिक को क्या बोलते हैं। कहाँ लिखे हैं? चलिए यहीं साइड में लिख देते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स वो ट्रिक? लाल बटे कक्का। क्या होता है फ्रेंड्स? लाल बटे कक्का। तो ये आपकी क्या है फ्रेंड्स? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। अब बताइए कैसे होगा, कैसे आपके माइंड में याद रहेगा? बहुत ही ईजी है। तो कितना है हमारा साइन का? साइन का है फ्रेंड्स लंब बटे कड़। क्या दिया गया है? लंब बटे कड़। तो ये हमारा पहला देखिए लंब बटे कड़। ये जो हमारी पहली लाइन है वो हो गई हमारी साइन की। क्या हो गया फ्रेंड्स? लंब बटे कड़। नेक्स्ट हो गया आपका आधार बटे कड़। ए अपान के है तो क्या हो गया फ्रेंड्स? ये आधार बटे कड़ हो गया। और टैन थीटा का क्या है? लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार। तो ये लाल बटे कक्का वाला रूल ना एकदम परफेक्ट है, बस आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये तो इतना हो गया साइन थीटा, कॉस या टैन थीटा। अब इसके बाद भी क्या होता है? कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब उसका मान आप कैसे प्राप्त करेंगे कि उसके बराबर क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स क्या है? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है? 1 अपान साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या है? 1 अपान कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या है? 1 अपान टैन थीटा। मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा होता है। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान टैन थीटा। इसको इस तरीके से लिख सकते और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान से कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इस फॉर्मूले को, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे यूज करना हो आप उस तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ कॉस थीटा है तो ये साइन जो है, चलिए हम आपको लिख के बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे क्या है? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जो है इसको भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम जहाँ जैसा यूज होता है आप उस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। अब चलिए इसका ये पता करते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है या फिर कड़ बटे आधार होता है? चलिए हम बताते हैं आपको। अब आपको साइन का तो पता ही है कि क्या होता है, तो चलिए हम बताते हैं क्या होता है। हो गया आपका, पहले कॉसेक को बताते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल तो कितना था? 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? हमें यहाँ पे पता है लंब बटे कड़ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? लंब बटे कड़। तो चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं। तो हो गया आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कितना है फ्रेंड्स? लंब बटे कड़। अब फ्रेंड ये क्या होगा? कड़ ऊपर जाएगा ना। इस तरीके का क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी किए होंगे। तो चलिए बताते हैं। हो गया कॉसेक थीटा। अब कड़ आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कड़ अपान लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कड़ अपान लंब। मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कड़ अपान लंब होता है। और साइन में क्या होता है फ्रेंड्स? लंब बटे कड़ होता है। कॉसेक में वही उसका उल्टा हो जाता है, कड़ बटे लंब हो जाता है। और बाकी सब चीज़ इसी में हो जाएगा। जैसे कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो टैन का उल्टा हो जाएगा और कॉस का भी उल्टा हो जाएगा जो इसका मान है। चलिए हम बताते हैं। तो इसी तरीके से इन सब का भी लिखते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है फ्रेंड्स आपका आधार बटे कड़। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कड़ बटे आधार हो जाएगा।
क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कड़ बटे आधार, क्योंकि उल्टा होगा ना, जो कॉस का होगा वही सेक का होगा, लेकिन उसका उल्टा होगा। जैसे साइन का जो मान था वो कॉसेक का क्या हुआ, उल्टा हुआ, तो उसी तरीके से इन सब का भी होगा। तो टैन का कितना था फ्रेंड्स, लंब बटे आधार था, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आधार बटे लंब। हो गया फ्रेंड्स आपका। तो सबका मान पता हो गया, कड़ बटे आधार, लंब बटे आधार किसका क्या होता है बता दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाल बटे कक्का है ना, ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए जब आप इस तरीके से जाएंगे, मतलब जैसे आप वो बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं ना, उस तरीके से, तो जब आप ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, साइन कॉस टैन का मान पता चल जाएगा आपका, लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार। और जब वापस से आप रिटर्न आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का आधार बटे लंब, सेक का क्या होगा, कड़ बटे आधार, और कॉसेक का क्या होगा, कड़ बटे लंब। तो फ्रेंड्स जब ऐसे आप जाएंगे तो होगा साइन कॉस टैन, और जब वापस रिटर्न आएंगे तो होगा आपका कॉट सेक और कोसेक। तो मीन्स फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, जो आपका साइन कॉस टैन का ये दिया गया है इसका जस्ट अपोजिट करना है। जो लंब बटे आधार दिया गया है वो आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बटे में दिया गया है ना, सही सही समझे तो हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लंब कितने में दिया है, अंश में है, और कड़ आपका हर में है, तो वही आपका कॉसेक और सेक कॉट में क्या हो जाएगा, जो आपका हर है वो अंश में कन्वर्ट हो जाएगा, अंश वाला जो है हर में हो जाएगा। ये सिंपल है। तो लाल बटे कक्का भी अपने माइंड में रखिए, ये बहुत अच्छा है। अगर और कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप जो है बस इसको उल्टा करना है। साइन थीटा का जो लंब बटे कड़ है वो कॉसेक में क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। कॉसेक थीटा कॉस थीटा का क्या है, आधार बटे कड़ है, तो सेक में क्या होगा, कड़ बटे आधार। टैन थीटा का लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में क्या है, जैसे मान दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे कितना है, 4/5। अब कड़ हो गया ना, कड़ और लंब हो गया, तो चलिए हम, नहीं साइन का हो गया, लंब हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, 5/4 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, 5/4। 4/5 कहेंगे तो कॉसेक थीटा का मान आएगा, कड़ बटे लंब कॉसेक थीटा होता है। तो अब यहाँ पे क्या, चलिए मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे साइड में लिख दिए कि कितना, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 5/4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया रहता है, साइन थीटा इक्वल टू 5/4 मान लीजिए दिया है, तो आप जो है कैसे सॉल्व करेंगे। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़। सबसे पहले आप ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको जगह जगह आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं का ही मापना जो त्रिकोणमिति कहलाता है, वही त्रिकोणमिति होता है। तो यहाँ तो ये त्रिभुज बनना ही बनना है, हर क्वेश्चन में बनेगा। सबसे फ्रेंड्स पहले क्या करना है, अब देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़। सबसे पहले आपको त्रिभुज बना लेना है, बिना सोचे समझे आपको त्रिभुज बनाना ही है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, लंब बटे कड़, तो देखेंगे यहाँ पे लंब क्या है, 5 है, तो लंब की जगह हम 5 लिखेंगे, और कड़ क्या है, 4 दिया गया है, कड़ की जगह कितना है, 4, तो हम कड़ की जगह 4 लिखेंगे। अब हमें जो है AC की भुजा की मान पता हो गया और BC का भुजा का मान पता हो गया, लेकिन फ्रेंड्स हमें AB की भुजा का मान नहीं पता है, तो उसको जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है उसको सॉल्व करके उसका मान निकालेंगे। तो फ्रेंड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और भुजा का मान प्राप्त करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलिए हम आप सबको बताते हैं, हम इसी वीडियो में आप सबको बता देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है फ्रेंड्स, कड़ का स्क्वायर होता है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय जैसे मान लीजिए हो गया आपका, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका फ्रेंड्स आधार का स्क्वायर प्लस हो गया फ्रेंड्स आपका लंब का स्क्वायर।
तो फ्रेंड्स जिस भुजा का मान पता रहेगा आप इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड। तो फ्रेंड जब क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है ना तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से और जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब फ्रेंड्स आपको कौन सा जो है भुजा ज्ञात करना है उस हिसाब से आप करते हैं। मान लीजिए कर्ण आपको निकालना है, आधार और लंब आपका ज्ञात है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपका आधार जो है ये निकालना है तो कर्ण को इस तरफ ले आएंगे और आधार को उस तरफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज फ्रेंड इतना ही, और एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना आप सबको बताएंगे, शुरू से सॉल्व करना आप सबको सिखाएंगे हम। तो फ्रेंड्स त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिनमें त्रिभुज की भुजाओं का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है, मान ज्ञात करना होता है। जैसे अभी हम बताए हैं ना, ये समकोण त्रिभुज है, दो भुजाओं का अगर मान पता है आपको तो तीसरी भुजा का मान आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही जो है आपका त्रिकोणमिति है, यही आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री है। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे आप सबको। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।